आप सभी का स्वागत। आज हम विज्ञान में पार्ट 2 में जनन तंत्र इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जनन अर्थात क्या। हम देखते हैं कि अपने समान संतति उत्पन्न करना ये जनन होता है। प्रत्येक जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि एक नीम का पौधा है, नीम के पौधे में उसके बीज निमोली नीचे गिर जाती हैं बरसात के दिनों में अनुकूल वातावरण प्राप्त करके, और वह छोटे छोटे पौधों के रूप में वो उगाते हैं। इसी प्रकार से मानव के अंदर भी आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा बच्ची जन्म लेता है तो कोई भी उस बच्चे बच्ची को देखकर ये बता देता है लगभग अंदाजे से कि आपके पिता वो हो सकते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब जनन जो होता है, मानव में जनन ये किस प्रकार होता है? जनन कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन अपन इसमें लैंगिक जनन के बारे में, मानव के अंदर लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। दूसरा यह है द्विलिंगी जनन प्रक्रिया है। एक लिंगी जनन प्रक्रिया भी होती है। इसमें मानव के अंदर द्विलिंगी जनन प्रक्रिया होती है। नर युग्मक, जो नर, इसमें दो प्रकार के युग्मक होते हैं। एक तो होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और जो मादा युग्मक है वो अंड का निर्माण करती है। इसी प्रकार शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। निषेचन की क्रिया से युग्मनज, जिसको अपन कहते हैं जाइगोट, ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। यानी पहले शुक्र जनन होता है और अंड जनन होता है। शुक्र जनन से शुक्राणु की उत्पत्ति होती है और अंड जनन से अंड की उत्पत्ति होती है। और अंड और शुक्राणु मिलकर के और निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। जब शुक्राणु और अंड जब मिल जाते हैं तो युग्मनज बनता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट धीरे धीरे परिवर्तित होकर जीव की उत्पत्ति करता है। ये प्रक्रिया जनन में पाई जाती है। जनन कोशिकाओं का विकास यौनारंभ अवस्था के अंदर यह होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब एक बच्चा बच्ची जन्म लेता है तो सामान्य आयु के अंदर लगभग 6-7 वर्ष की आयु तक उसको ये पहचानना कठिन हो जाता है कि यह बच्चा है या बच्ची है। कारण क्या होता है कि जो ये लक्षण जो होते हैं ये हार्मोनों के ऊपर निर्धारित होते हैं, उम्र के ऊपर निर्धारित होते हैं। तो निश्चित रूप से उम्र के अनुसार ये लक्षण जो परिवर्तित होते हैं तभी जाकर के आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए, लैंगिक विकास से परिपक्वता का विकास होता है। परिपक्वता, जनन परिपक्वता आती है। और लड़कों में जो यौनारंभ अवस्था होती है, लड़कों के अंदर यौनारंभ अवस्था होती है, ये 13 से 15 वर्ष की, और लड़कियों के अंदर 12 से 14, यौनारंभ अवस्था लड़कियों में 12 से 14 वर्ष तक की उम्र में यह यौनारंभ अवस्था पाई जाती है। वैसे यानी प्रारंभ हो जाती है। ये औसत की बात कर रहा हूं मैं, औसत की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने भी, आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से भी एक कानून पारित किया हुआ है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष का निर्धारण कर रखा है। ये क्यों कर रखा है? ये इस कारण से कर रखा है कि जनन परिपक्वता की जो आयु है वो है अपने इसके अंदर ये 18 से 19 वर्ष तक की उम्र तक आती है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लड़कों के अंदर जो जनन परिपक्वता है, यौनारंभ, ये 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है और 18 से 19 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। इसी प्रकार से लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है, यानी लक्षण प्रकटीकरण हो जाता है। तो लेकिन 18 से 19 वर्ष की उम्र तक पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। इस अवधि में जब जनन की परिपक्वता आती है तो इस अवधि में मनुष्य की संवेदनाओं में परिवर्तन होता है। दूसरा, उसका बौद्धिक विकास में, मानसिक स्तर में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। यौनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तन से विभिन्न जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन का स्त्रवण होता है। हार्मोन का स्त्रवण होता है, यानी जो नर है, नर में जो हार्मोन पाए जाते हैं, नर में हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है शुक्राणु की उत्पत्ति में और उसके कुछ लक्षणों में विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार मादा के अंदर जो हार्मोन है, ये मादा के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये स्रावित होते हैं, तब जनन की परिपक्वता आती है, जिसको यौनारंभ अवस्था अपन कहते हैं। इसी प्रकार से ये क्या आती है, इसके अंदर लड़कों के अंदर यौनारंभ अवस्था के लक्षण आप देखते हैं। लड़कों के अंदर आप मेरे को देख रहे हैं तो देखिए, दाढ़ी मूंछ का आना, हालांकि मेरे नहीं है दाढ़ी मूंछ, लेकिन दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का होना, छाती में, हाथ पैरों में ये बालों का आना छाती में, तो इस प्रकार से दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का होना, आवाज का भारी होना। प्रारंभ में छोटी उम्र के अंदर लड़का या लड़की की आवाज आप अंतर नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और ये हार्मोन का स्त्रवण होता है तो लड़के की आवाज भारी होती चली जाती है, लड़के की आवाज बिल्कुल पतली बारीक हो जाती है, बारीक होती चली जाती है। और इसी प्रकार से इसमें त्वचा मोटी होना, ये लड़कों के यौनारंभ अवस्था के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। शरीर पर बालों का होना, आवाज का भारी होना और त्वचा का मोटी होना, ये प्रमुख रूप से ये इसमें लक्षण पाए जाते हैं। दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों के अंदर जो लक्षण होते हैं आप देखते हैं कि केवल गुप्तांग को छोड़कर स्त्री के या लड़की के बाल नहीं होते, आवाज बिल्कुल बारीक होती है, पतली होती है। दूसरा, स्तनों का विकास, जो दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण, स्तनों का विकास ये, और एक प्रमुख रूप से रजोधर्म का विकास, 1 माह में रजोधर्म की क्रिया होती है, तो ये विकास लड़कियों के अंदर प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से जब तक जनन परिपक्वता नहीं आती है तो तब तक डॉक्टर भी बताते हैं, गवर्नमेंट ने भी उम्र तय कर रखी है, तो कई प्रकार के व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाता है और वो मानसिक रूप से एक दबाव बन जाता है, मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, बौद्धिक विकास और उसकी संवेदनाओं में ये विपरीत परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने इस विषय को समझना बहुत अति आवश्यक है। क्या है कि ये हम आगे इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे पास मादा जनन तंत्र है, देखिए आप, ये मादा जनन तंत्र है। इस मादा जनन तंत्र में प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। मैं आगे आपको दोनों जनन तंत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।